हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बायोपेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में। सबसे पहले आइए जानते हैं कि बायोपेस्टिसाइड क्या है। बायोपेस्टिसाइड ऐसे फॉर्मुलेशन या प्रोडक्ट होते हैं जो हमें किसी माइक्रोब, इंसेक्ट्स या प्लांट से मिलते हैं और किसी पैथोजेनिक वायरस, बैक्टीरिया, फंगस या इंसेक्ट के अगेंस्ट वर्क करते हैं। ये बायोपेस्टिसाइड बिल्कुल नेचुरल होते हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, इसलिए आजकल हमें इसका यूज किया जा रहा है। अब बायोपेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन क्या होता है? बायोपेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन का जो हम डेवलपमेंट है वो हम लैब में करते हैं, फील्ड में उसको ट्राई करने के लिए। तो सबसे पहले बायोपेस्टिसाइड का जो फॉर्मुलेशन है वो कौन तैयार करता है? तो सबसे पहले जो बायो कंट्रोल है एजेंट है उसका जो पोटेंशियल है वो कोई साइंटिस्ट या प्रोफेसर अपने इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में उसके पोटेंशियल को चेक करते हैं। उसको चेक करने के लिए पहले वो उसको डिस्कवर करते हैं, उसके बाद लैब के टेस्ट लगाते हैं और उस पोटेंशियल एजेंट का जो फॉर्मुलेशन है उसको फील्ड में ट्राई करते हैं। जब उन्हें ये पता चल जाता है कि इसकी एफिकेसी बहुत ही अच्छी है और पोटेंशियल बहुत ही अच्छा है, तो वो उसको फील्ड में ट्राई करते हैं और फॉर्मुलेशन बनाने की सोचते हैं। लेकिन इसकी फॉर्मुलेशन बनाने के साथ साथ इसमें बहुत सारी ऐसी क्राइटेरिया को ध्यान में रखना पड़ता है जो कि बहुत ही जरूरी है। तो चलिए देखते हैं उसके लिए क्या क्या हमें ध्यान में रखना पड़ता है। तो बायोपेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन बनाने के लिए सबसे पहले हमें ध्यान रखना पड़ता है कि जो भी माइक्रोबियल एजेंट हम जिसका पेस्टिसाइड या फॉर्मुलेशन बना रहे हैं, माइक्रोबियल एजेंट, उसके लिए जो हम एडजुवेंट्स ले रहे हैं वो उसके लिए कोई टॉक्सिक इफेक्ट तो नहीं कर रहा है, उसकी वायबिलिटी पे तो कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है। उसके साथ साथ हमें उसके एस्टेब्लिशमेंट के लिए हमें कुछ न्यूट्रिशन बेस भी उनमें देना पड़ता है। इसके साथ साथ जब हम कोई फिजिकल मैनिपुलेशन करते हैं माइक्रोबियल एजेंट में तो उसकी वायबिलिटी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, मतलब उसके डेवलपमेंट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा उसमें मैनिपुलेशन करना होता है। उसमें उसके डेवलपमेंट में भी कुछ क्राइटेरिया और है जिसमें हमें देखना पड़ता है कि ये जो डेवलपमेंट के समय हम ये देखते हैं कि उसकी एफिकेसी कितनी है, उस माइक्रोबियल एजेंट की एफिकेसी कितनी है, और वो उसकी सेफ्टी पर्पस से भी उसे ध्यान रखना पड़ता है। सेफ्टी पर्पस मतलब कि उसका एनवायरनमेंट पे या किसी कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म तो नहीं है जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, कोई प्लांट या कोई ऑर्गेनिज्म, उस पे कोई एडवर्स इफेक्ट ना पड़ता हो। इसके साथ साथ उसकी सिलेक्टिविटी, मतलब वो किस पर्टिकुलर के लिए उसका वेरुलेंस है या उसकी इफेक्टिवनेस है, वो सारी चीजें हमें उसमें देखनी पड़ती हैं। अब उसके डेवलपमेंट में हमें कुछ ऐसी बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि वह जो है किसी भी तरीके से उसकी वायबिलिटी हमें डिस्टर्ब नहीं करनी पड़ती है। जब वो पूरी तरीके से तैयार हो जाता है आपका फॉर्मुलेशन, जब उसका पोटेंशियल चेक हो जाता है लैब में, फील्ड में, तो अब बारी आती है उसके जब प्रोडक्शन की। तो प्रोडक्शन में सारी बातें हम उसको ध्यान में रख के करते हैं। अब जब प्रोडक्शन का प्रोसेस हो गया है और आपका फॉर्मुलेशन बन गया है, अब आई है रजिस्ट्रेशन की बारी। तो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए केमिकल पेस्टिसाइड और बायोपेस्टिसाइड दोनों के लिए जो इंसेक्टिसाइड एक्ट है 1968 वो ही फॉलो होता है। लेकिन बायोपेस्टिसाइड में हम एक और चीज देखते हैं कि बायोपेस्टिसाइड में सेफ्टी पर्पस का भी ध्यान रखना पड़ता है और उसके साथ साथ देखना पड़ता है कि ये जो बायोपेस्टिसाइड है उसका कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा है। और ये भी देखना पड़ता है कि उस जो बन रहा है, जो आपका फॉर्मुलेशन बनाया गया है, उसकी शेल्फ लाइफ कितनी है। ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में हमें ध्यान रखना पड़ता है। अब रजिस्ट्रेशन के लिए जब रजिस्ट्रेशन होने की प्रक्रिया होती है तो उसमें भी एक रजिस्ट्रेशन कमेटी होती है जो कि इन सारी चीजों का असेसमेंट करती है, जिसमें उस प्रोडक्ट का एनालिसिस होता है, उसकी टॉक्सिसिटी, उसका वेरुलेंस चेक किया जाता है, उसकी सेल्फ लाइफ चेक की जाती है, उसके जो हेल्थ हजार्ड जो असेसमेंट है, टेस्ट है, वो पूरे टेस्ट किए जाते हैं। उसका इकोलॉजिकल और जो एनवायरमेंटल इफेक्ट है वो सारी चीजें, ये सारे क्राइटेरिया को ध्यान में रख के असेसमेंट किया जाता है, तभी जाके उसका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है, तब जाके आपको एक प्रोडक्ट का रजिस्ट्रेशन मिलता है।